जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश के टोटली टॉप 50 गोल्डन रूल्स की, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब यह है कि एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम है उस पर इंग्लिश टोटली 20 मार्क्स गेन करती है और 20 आउट ऑफ 20 लाना बहुत ज़्यादा ईजी है। वो इसलिए क्योंकि मैं भी लेकर आई थी और मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और क्या क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखो, इंग्लिश में 20 मार्क्स हम ईजिली ला सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स लाइक रागा या फिर फिज़िक्स मैथ्स ये सब बहुत मुझे लगता है कि इंग्लिश के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसलिए इंग्लिश हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 ला सकें। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाली हूँ। टोटली 50 रूल्स है जो कि मेरे नोट्स हैं ऑलरेडी। तो फिर मेरे को पता है कि कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आती है और क्या नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फुल वीडियो देखना, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और ये चीज़ें कोई मैं गारंटी देती हूँ कि आपको एक एक रूल एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी टेक सिंगुलर वर्ब। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं ना, एवरी, ईच, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, समबडी, इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा वर्ब ना सिंगुलर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दीज प्रोनाउंस आर इनहेरेंटली सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। मतलब ये जो होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर चीज़ें लेते हैं। लाइक वर्ब भी सिंगुलर होते हैं और ये खुद भी सिंगुलर होते हैं। ईच ऑफ द सोल्जर्स वर रेडी फॉर द मिशन। अब हमें यहाँ पे एग्जाम में देखता है सोल्जर्स क्या है? प्लूरल है, एस लगा हुआ है। तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आनी चाहिए, बट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईच ऑफ है या फिर यहाँ पे ईच है। तो ये जो ईच अगर स्टार्टिंग में आ गया है ना, तो यहाँ पे ये क्या लेगा? ये लेगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा वॉज, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट के हम रूल नंबर 2 की बात करें। मैनी आर टेक्स अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जब भी आपके एग्जाम में मैनी आ आए, यानी मैनी ए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिख रहा है, तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर नाउन भी आएगी और सिंगुलर वर्ब भी आएगा। वाइल, कॉन्सेप्ट क्या है? वाइल मैनी इज अ प्लूरल, द फ्रेज मैनी आ बिहेव्स एज अ सिंगुलर यूनिट। यानी अगर कहीं आपको, मैं अगर समझाऊँ, कहीं आपको अगर क्वेश्चन में मैनी दिखे तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, और ये वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। बट अगर इसी जगह अगर आपको कहीं पे मैनी आ दिख जाए, ये हो गया मैनी और ये हो गया मैनी आ। अगर मैनी ए आपको कहीं दिखता है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है और ये वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? मैनी ऑफ फाइटर जेट्स हैव क्रैश्ड इन ट्रेनिंग। तो मैनी आ है, यानी क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए, वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर है तो मैनी अ फाइटर जेट हैज़ क्रैश्ड इन ट्रेनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ये है कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर प्लूरल वर्ब बेस्ड ऑन यूनानिमिटी। यानी इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। वो कैसे? जब भी जो कलेक्टिव नाउन जो है वो लाइक जूरी, कमेटी, ये सारे जो नाउन होते हैं ना, ये होते हैं लाइक अगर ये डिवाइड है तब तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे, और अगर ये यूनिट में है, इनका जो सबका जो आंसर है, यानी जो ये अगर यूनिट में अपने किसी भी जवाब देते हैं या अपने यूनिट में कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ़ द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट यूज अ सिंगुलर वर्ब, इफ मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली और आर डिवाइडेड यूज अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी वर यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। मतलब क्या? यूनानिमस मतलब एक मत है, जो जूरी है वो एक मत है। तो यहाँ पे वर क्यों आ रहा है? ये वर तो फिर गलत हो गया ना, तो इसलिए क्या आएगा? द जूरी वॉज यूनानिमस इट्स डिसीजन। करेक्ट है। द क्रू वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस अबाउट द फ्लाइट रूट। मतलब जो क्रू जो है वो क्या कर रहे हैं कि अपने डिवाइड है वो अपने ओपिनियंस में, क्योंकि फ्लाइट के रूट के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर आना यहाँ पे तो सही है, और यहाँ पे देयर। देखो इसमें ना दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यहीं पे लिखती हूँ मैं। फर्स्ट तो आपको पता आ गया कि अगर वो यूनिट में है तो मतलब सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। अगर वो डिवाइड है तो वो प्लूरल लेते हैं, ठीक है, वर्ब। नेक्स्ट है प्रोनाउन की बात। इसमें अगर ये यूनिट में होते हैं ना तो ये हमेशा इट्स का यूज़ लेते हैं। इट्स का यूज़ करते हैं या फिर हिज और हर का भी कर सकते हैं। हिज और हर का क्यों? क्योंकि अगर जैसे हिज तब आएगा जब सारे मेल्स की बातें हो रही होगी, तो और अगर फीमेल्स की बात हो रही है तो वहाँ पे हर का यूज़। ज़्यादातर तो 99% तो इट्स का यूज़ होता है, ठीक है। एंड
अगर ये प्लूरल है ना तो ये हमेशा देयर का यूज़ लेते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देख रहे हो ना आप, द क्रू वर डिवाइडेड देयर, और इससे पहले अगर देखो तो द जूरी वॉज यूनानिमस इट्स, ठीक है। तो अगर डिवाइड है तो देयर, और अगर यूनाइटेड है तो फिर इट। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन की। ये क्या कहता है, व्हेन one of is followed by a plural noun and a relative pronoun who which that the verb agrees with the plural noun। यानी अगर हमारा one of आता है ना तो यहाँ पे हमारे, और इसी के साथ relative pronoun who which that आता है तो उसके अकॉर्डिंग plural noun आएगा। फॉर एग्जाम्पल, he is one of those who officers who does not accept bribes। मतलब ये उनमें से है जो ऑफिसर्स होते हैं वो मतलब ब्राइब्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ के बाद ना, वैसे तो अगर मैं वैसे बताऊं, वैसे तो वन ऑफ के बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, ठीक है। बट ऐसे में प्लूरल क्यों आती है, यहाँ पे ना रिलेटिव प्रोनाउन एक आ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है WH फैमिली का जो होता है ना वो रिलेटिव। हु से पहले क्या है, ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल है ना, तो हु के बाद जो भी चीज़ें आएगी ना वो भी प्लूरल ही वर्ब आएगा। चाहे आप वर्ब देख लो, फिर चाहे आप हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह देख लो, मतलब ये ही शी सॉरी डू डज, या फिर वर वगैरह में जो ये होता है ना हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, एक्शन नहीं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हु से पहले, हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, हु से पहले ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे डज कैसे आ गया, डज तो सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, डू। ही इज वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। मतलब इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अभी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता फॉर एग्जांपल, तब तो ये मैं सही कर देती। क्यों, क्योंकि वन ऑफ के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। बट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। जब रिलेटिव प्रोनाउन है ना तो उसके जस्ट आगे जो सब्जेक्ट है ना, उसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया हुआ है, तो ये जो ऑफिसर क्या है, ऑफिसर प्लूरल है, तो उसके बाद जो आएगी ना ये वर्ब जो डू आई है वो भी प्लूरल ही होनी चाहिए, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5 की बात करते हैं, प्लूरल नाउन्स इंडिकेटिंग सिंगुलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, अमाउंट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन अ स्पेसिफिक फिगर डिनोट्स अ कलेक्टिव सम डिस्टेंस और टाइम इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई भी जैसे इसमें बता रहा है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी अमाउंट है ना, अगर ये चीज़ें आ रही है सेंटेंस में तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। आप अगर इससे समझना चाहो तो मैं भी इसका एक ट्रिक भी बताऊंगी। देखो 10,000 रुपीज़ वर टू मच फॉर दिस यूनिफॉर्म, यानी 10,000 रुपीज़ बहुत होंगे, टू मच इस यूनिफॉर्म के लिए। 10,000 रुपीज़ वॉज, क्योंकि 10,000 रुपीज़ एक यूनिट ही है, एक अमाउंट है, यूनिट में है, ठीक है। एक यूनिट है और एक ये अमाउंट है। कोई भी यूनिट हो, कोई भी डिस्टेंस हो, लाइक मैं बताऊँ किलोमीटर कहते हैं हम, लीटर कहते हैं, या फिर हमारा रुपीज़ में हो गया, ठीक है। कुछ भी हो ना, ये सारी चीज़ें हमेशा सिंगुलर ही आती है। जबकि हमें लगता है यार 10,000 रुपीज़ को देख के हम कंफ्यूजन में आते हैं कि नहीं यार रुपीज़ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर वर ही सही है, रुपीज़ के अलावा वर सही है, बट ये गलत होता है। कोई भी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी अमाउंट हो, ये हमेशा टेक सिंगुलर वर्ब्स, राइट, ओके। And next rule is nouns joined by, as well as, along with, together with, in addition to। The verb agrees strictly with the first subject। मतलब क्या कह रहा है इसमें, चलो पहले क्वेश्चन करवाओ फिर समझाओ। The captain along with his crew members were drowned। मतलब इसमें, अब इसमें क्या है, along with से क्वेश्चन जुड़ा पड़ा है, और इसमें यहाँ पे क्या आया, वर क्यों आया, क्योंकि इससे पहले मेंबर्स है। मेंबर्स तो काफ़ी सारे हो गए थे, यहाँ पे तो हमें वर तो बोलना ही पड़ेगा। बट ये रूल गलत है। क्यों, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि इसका रूल क्या कहता है, जब भी कोई सेंटेंस, मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को याद आकर, जब भी कोई सेंटेंस एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, विद, इन एडिशन टू, साइड, बिसाइड्स, बिसाइड, ये जो इतने सारे होते हैं ना, ये जब भी ये किसी भी सेंटेंस के बीच में जब भी आएंगे ना, तो जो वर्ब आएगी ना, वो हमेशा S1 यानी सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, द कैप्टन S1, ठीक है, S1,
क्रू, मेंबर्स, ये हो गए हमारे ना S2। बट ये along with के बाद ये क्या बन जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, राइट। तो जब भी विथ, along with, टुगेदर विथ, या फिर एज वेल एज, इस टाइप, विथ, बिसाइड, बिसाइड, साइड्स, इन एडिशन टू, along with, इस टाइप से जितने भी आएंगे ना, जब भी ये सब आते हैं तो इसमें हमेशा वर्ब जो होती है वो S1 के अकॉर्डिंग, यानी द कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जो कि हो जाएगी हमारी वॉज। द कैप्टन इज इन सिंगुलर, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, राइट। तो बस कुछ ऐसे जो ये वर्ड्स है ना वो लिख लेना, बस इसमें ये लिख देना कि इसके बाद जो भी हमारी जो वर्ब्स आएगी ना वो हमेशा सिंगुलर आएगी, मतलब ये वर्ड्स लिखो एंड देन उसके बगल में लिख दो कि इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही डिनोट की जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इससे काफ़ी बारी मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि जैसे बाद में इसमें भी मेंबर्स लिखा हुआ है, तो ये मेंबर्स तो हम मतलब प्लूरल में डिनोट करते हैं और प्लूरल वाली चीज़ यहाँ पे आती नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन की। रूल नंबर 8 क्या कहता है, नाउन दैट आर ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं एंड अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, हेयर कैन नॉट बी क्या लिखा हुआ, प्लूराइज्ड, मतलब प्लूरल नहीं हो सकते विथ एस यूज्ड विथ ए एंड डायरेक्टली। मतलब ये कहना चाहता है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लाइक आप सीनरी को गिन नहीं सकते, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर को आप कभी गिन नहीं सकते, मेरे पास 10 बाल है या मेरे 10,000 बाल है, नेवर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कभी आप गिन नहीं सकते कि यार उसने ना इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है या उसने खराब इन्फॉर्मेशन दी है, हम बस ऐसे ही बोलते हैं, उसने 4 इन्फॉर्मेशन दी है, 5 वर्ड्स को थोड़ी ना आप गिन सकते हो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अगर मैं इसी में और वर्ड्स को ऐड करना चाहूँ, इसमें मैंने काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट लिखे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखते जाओ। एडवाइस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, पोइट्री, ऑनेस्टी, वर्क, वुड, होमवर्क, स्टोन, ग्रेटिट्यूड, ज्वेलरी, नॉलेज, एविडेंस, स्टेशनरी, मिशिफ, या फिर बैगेज, वेस्टेज, पोस्टेज, अल्फ़ाबेट, म्यूज़िक, पोइट्री, टाइम, ये सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं ना, ये सारे ना हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और ये जो अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं ना, इसके साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, सीनरीज अनकाउंटेबल है भाई, इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, मतलब द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर ऑलवेज प्लूरल। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सिंगुलर दिखते हैं बट वो होते हमेशा प्लूरल ही हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, फॉक, पीपल, पुलिस टेक प्लूरल वर्ड विदाउट एंडिंग एस। मतलब क्या कह रहे हैं, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एस का यूज़ नहीं होता है बट ये हमेशा प्लूरल, लाइक पुलिस हो गया, हम क्या लिखो, पुलिस हैज़ कम या पुलिस हैज़ केम, नो, पुलिस के साथ हमेशा हैव आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे और वर्ड्स बताऊँ जो हमेशा प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, पीजेंट्री, पर्सनल जो कि स्टाफ के लिए होता है, ये पर्सनल ये वाला PERSONNEL, इसे कहते हैं स्टाफ के लिए, ठीक है। जैसे आर्मी पर्सनल नहीं होता, आर्मी का जो स्टाफ होता है, लाइक दैट। नेक्स्ट पब्लिक, ठीक है, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, CAVALRY, कैवलरी, एंड इलेक्ट्रोनेट, इन्फेंट्री, जेंट्री, वर्मिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्मिन आता भी एग्जाम में, लिख लेना। ये सारे जितने मैं बता रही हूँ ना, ये सारे यूथ, क्रू, ये सारे क्या होता है, ये सारे ना मतलब प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। और इनके साथ कभी भी AN का यूज़ नहीं होता, ये भी लिख लेना, इनके साथ भी AN का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस हैज़ कॉट द स्पाई, द पुलिस हैव कॉट द स्पाई, राइट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर 10, नाउन दैट प्लूरल look plural but they are always singular. Concept subjects like mathematics, physics, politics, disease, sports, measles, billiards, news take a singular verb. यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, जब किसी के भी साथ ना एस या ES लगता है ना तो हमें लगता है यार ये तो मतलब प्लूरल ही है, तभी SES लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स,
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा सिंगुलर ही होगा। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, कोई भी डिसीज़ हो गई, मम्स हो गया या फिर कोई भी डिसीज़ डालो आप, मीसल्स देख लो, ठीक है, कुछ भी डिसीज़ हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुछ भी, सारे सिंगुलर होते हैं। बिलियार्ड्स गेम है। न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूज़ हमें लगता है न्यूज़ प्लूरल है, एस से हमें ऐसा लगता है न्यूज़ आर नॉट, दैट इज़ रॉन्ग, न्यूज़ इज होता है, ठीक है। ओके, तो मैं अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राइट। रूल नंबर 11, नाउन्स विद डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग्स डिफरेंट हो जाता है अगर हम इन्हें सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, एंड देन इसके हम प्लूरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो इनके जो दोनों के मीनिंग्स होते हैं ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन जैसे अगर आप इसमें एस या एस लगा देते हो तो फिर ये बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएंगे और ये फिर गलत हो जाता है, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल वुड, वुड का क्या मतलब होता है, टिम्बर, मतलब वुड हो जाता है ना लकड़ी को, जिसे हम कहते हैं वुड, उसी को कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इसे वुड्स कह देते हैं तो ये फॉरेस्ट मतलब जंगल हो जाता है बिल्कुल। क्वार्टर मतलब 1/4, किसी भी चीज़ का 1/4 क्वार्टर होता है, ठीक है। और क्वार्टर्स मतलब हाउसेस जो फिर हमें गवर्नमेंट में दिए जाते हैं, गवर्नमेंट और जो जॉब्स होते हैं उसमें हाउसेस हमें दिए जाते हैं, तो उसे हम क्वार्टर्स कहते हैं। कभी नहीं बोलते मुझे एक क्वार्टर मिला, नो, क्वार्टर मीन्स 1/4, किसी भी चीज़ का 1/4 हो जाए उसे क्वार्टर कह देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसका, द एयर मैन रिटर्न टू हिज लिविंग क्वार्टर, नहीं क्वार्टर्स आएगा ना वो अपने घर पे रिटर्न होगा, वो कहाँ होगा, क्वार्टर्स में रहता है ना। अब मैं कुछ इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि इतना मेरे पास स्पेस नहीं था, बट मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, लिखते जाना, मैं सारा यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ एडवाइस मतलब क्या होता है, काउंसिल मतलब सलाह देना, हम किसी को सलाह देते हैं, और इसको अगर हम एस लगाते हैं यानी एडवाइसेस कर देते हैं तो एडवाइसेस मतलब हो जाता है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है एयर, एयर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर यानी हवा हो जाता है ना। एयर्स मतलब हो जाता है प्राउड, देखो AIRS, एयर्स मतलब हो जाएगा प्राउड, प्राउड यानी घमंड वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हो जाए, अब एयर मतलब हवा और प्राउड्स मतलब अब हवाएं तो होता नहीं है ये, तो इसलिए ऐसे और ये इसका बहुत मतलब होता है। अथॉरिटी मतलब हो जाता है कमांड, किसी पर भी कमांड रखना, ठीक है। और अथॉरिटी मतलब वो जो कमांड नहीं होता, अथॉरिटीज़ मतलब हो जाता है पर्सन्स ऑफ पावर, मतलब जब अथॉरिटीज़ मतलब किसी भी लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके साथ अथॉरिटीज़ है, पर्सन ऑफ पावर। नेक्स्ट है गुड, गुड मतलब हो जाता है प्रॉफिट, कोई भी गुड कहते हैं नहीं, प्रोडक्ट को कह सकते हैं, ठीक है। एंड गुड्स का मतलब हो जाता है प्रॉपर्टी या फिर कोई लगेज। नेक्स्ट है आयरन, आयरन मतलब हो जाता है मेटल, और आयरन्स मतलब हो जाता है फैटर्स या फिर चेन जो जंजीर होती है उसे आयरन्स कहते हैं, और आयरन मतलब नॉर्मली मेटल। फोर्स मतलब हो जाता है स्ट्रेंथ या फिर पावर। फोर्सेस मतलब हो जाता है आर्मी फोर्सेस, एयरफोर्स फोर्सेस, तो इस टाइप से, ठीक है। कंटेंट मतलब हो जाता है सेटिस्फैक्शन, और कंटेंट्स मतलब हो जाता है किसी थिंग को कंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट, मतलब हो जाता है रिगार्ड्स, मतलब किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट्स मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स यानी किसी की बढ़ाई करना। अगर हम रिस्पेक्ट में देखो, अगर रिस्पेक्ट में अगर हम एस लगाते हैं तो रिस्पेक्ट्स मतलब हो जाता है, यहाँ पे सी डाल देना, रिस्पेक्ट्स मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। यानी किसी पर जब किसी की बढ़ाई करते हैं ना उसे कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ वर्क मतलब हो जाता है जॉब, और वर्क्स अगर हम इसमें लिख दें एस लगा दें, वर्क मतलब जॉब होता है, सबको पता है। वर्क्स मतलब हो जाता है कोई मतलब कह सकते हैं ना, कोई फैक्ट्रीज करते हैं या फिर कॉम्पोजिशंस वगैरह हो गया, यानी रचनाएं जिसे कहते हैं। कोई भी जब बुक लिखते हैं तो बुक पर जो रचनाएं होती है ना उसे कहते हैं। पीपल मतलब लोग, पीपल्स मतलब राष्ट्र, अपना नेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंड मतलब रेत, एंड सैंड्स मतलब हो जाता है डेसर्ट। नेक्स्ट है वाटर, वाटर मतलब पानी, एंड वाटर्स मतलब सी, ठीक है, समुद्र। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थी, वो सारी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोगों ने लिखी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर 11 की, नाउन विद डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। और सॉरी, वापस से लिख दिया क्या मैंने, रूल नंबर 11 डबल बारी हो गया, चलो छोड़ो। रूल नंबर 12, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, नॉर्मल गुड सिचुएशंस, 2 3 1 रूल्स। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। देखो, एक होता है जर्नल, यानी जैसे नॉर्मल बातें हम करते हैं ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 3 1। एक होता है जो कि कह सकते हैं मिस्टेक्स में होता है, या फिर गलतियाँ वगैरह हो जाती है ना हमसे, मिस्टेक्स में कोई गलत क्राइम्स वगैरह करते हैं, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 2 3।
एंड नेक्स्ट होता है जो हमारी प्लूरल होता है सारी चीज़ें, उसमें भी 1 2 3 ही होता है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ, जो जर्नल होता है वो होता है हमारा जर्नल, एक सेकेंड, जर्नल हो गया, वो हो गया हमारा 2 3 1। कोई भी अनप्लीजेंट एक्ट होता है, यानी जिसमें मिस्टेक्स कर देते हैं या कोई क्राइम कर देते हैं, वो हो जाता है 1 2 3 अनप्लीजेंट एक्ट का, ठीक है। एंड थर्ड होता है जो कि हमारा प्लूरल होता है, उसमें भी हो जाता है 1 2 3, ठीक है। आपने अगर प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। अरेंज प्रोनाउंस विद द सीक्वेंस ऑफ पर्सन, थर्ड यानी ही शी इट, पर्सन यानी सेकंड पर्सन मतलब यू, फर्स्ट पर्सन यानी आई या फिर वी हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या कह रहा है, यू ही एंड आई, क्योंकि ये बता रहे हैं जर्नल सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो जर्नल में क्या होता है 2 3 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल यू, आई यू एंड ही विल क्लियर द एग्जाम, यानी हम तीनों मिलकर मतलब एग्जाम को क्लियर करेंगे, दैट इज नॉर्मल सेंटेंस। तो यू ही एंड आई, बिकॉज 2 3 1, यू क्या हो गया 2, ही मतलब 3 एंड 1 मतलब आई, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की, जो कि मिस्टेक, गिल्ट या फिर जो अनरियलिस्टिक होता है या फिर प्लूरल सिचुएशन, दोनों में क्या होता है 1 2 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन एडमिटिंग अ मिस्टेक और यूजिंग प्लूरल प्रोनाउंस वी यू या फिर दे का। इनकरेक्ट में क्या लिखा रखा है, इसमें क्वेश्चन क्या है, यू एंड आई कमिटेड अ क्राइम। अगर हम क्राइम करते हैं तो क्या होना चाहिए 1 2 3 होना चाहिए ना, तो 1 तो आई हो गया, ठीक है, 2 यू हो गया, 3 तो इसमें दिया ही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो आई एंड यू कमिटेड द क्राइम। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आफ्टर लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड प्रपोजिशंस। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, राइट। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वैसे तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि प्रोनाउन कोई भी कोई भी प्रपोजिशन हो ना, उसके बाद ऑन, फॉर, फ्रॉम कुछ भी हो, उसके बाद ऑलवेज जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ लाइक लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि लेट और लाइक वगैरह भी प्रपोजिशन में कन्वर्ट होते हैं या फिर इनके साथ भी ऐसे ही आता है। नेवर यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, ही, शी, दे डायरेक्टली आफ्टर दीज वर्ड्स। लेट यू एंड आई कंप्लीट दिस टास्क। लेट क्या है, लेट है हमारा एक मतलब जिसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यू, यू होता है, ठीक है। यू का मतलब सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है। बट जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो यू के बाद यू और लेट के बाद यू तो सही है, बट आई सही नहीं है, क्योंकि यू तो मान लो ऑब्जेक्टिव केस में ये दिखा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जो मी है ये होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट यू एंड मी कंप्लीट दिस टास्क। ओके, ये मैं लास्ट करवाने वाली 15 रूल, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज प्रेफर्ड ओवर हु, विच, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव्स एंड स्पेसिफिक वर्ड। यानी दैट कब आता है ये उसमें बता रहे हैं। यूज दैट आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड वर्ड्स लाइक ऑल, सम, ओनली, एनी, नन, नथिंग। यानी दैट का यूज़ हम कब कब करते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई कि दैट मतलब हम कब कब ला सकते हैं, और दैट के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि वैसे तो मतलब एग्जाम्स में काफ़ी बारी पूछ भी सकते हैं, बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि बस आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने इसमें सारे तो नहीं लिखे हैं, तो मैं अगर अपनी तरफ से बताऊँ तो दैट का यूज़ किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री होता है लाइक टॉल का क्या होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री एंड टॉलेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें EST लग जाता है ना, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो EST जब भी आ जाए वो उसमें दैट का यूज़ करते हैं। द सेम के साथ, ओनली, अ फ्यू के साथ, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, लिटिल, समथिंग, समवेयर, नन, ऑल, और एनी के साथ इसका यूज़ तब होता है जब वहाँ पे वर्ब गिवन हो, ठीक है। एंड उसके बाद एनिमल्स एंड पर्सन, जब किसी भी एक सेंटेंस में एनिमल प्लस पर्सन दोनों की बात की जाए तो वहाँ पे दैट का यूज़ होगा, ठीक है। और ये मैंने कुछ आपको वर्ड्स बता दिए हैं ऑलरेडी, जो कि वापस से मैं बता रही हूँ, आप लोग लिख लेना। सुपरलेटिव डिग्री कोई भी हो, द सेम के साथ तब यूज़ होगा जब वर्ब गिवन हो, एंड ओनली, फ्यू, नथिंग, अ फ्यू होता है, ठीक है, फ्यू नहीं होता, अ फ्यू होता है, ठीक है। एंड नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, समवेयर, लिटिल, नन, ऑल, एनी, और एनिमल प्लस पर्सन, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, ऑल, सम, ओनली, एनी, नन, नथिंग, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। दिस इज द बेस्ट फाइटर जेट विच इंडिया प्रोग्रेस। दिस इज द बेस्ट फाइटर जेट दैट इंडिया प्रोग्रेस, बिकॉज द बेस्ट क्या है,
द बेस्ट हो गया एक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है, विच नहीं आएगा, दैट का यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। और इसकी जगह देते भी क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हूँ और विच देते हैं, ठीक है, और उसे काट कर ही आता है दैट, ठीक है। तो ये थी अभी तक की बिल्कुल वीडियो जो कि मैंने आप लोगों को समझाई। इसमें मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, सारे रूल्स अपनी तरफ से मैंने गोल्डन रूल समझा दिए। ये अभी तक टोटली 15 ही हो पाई है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लूँगी मैं आपका। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी, मैं टोटली अभी इस पर 2 वीडियो और बन पाएगी 15 करके, तो फिर मैं टोटली 50 करवा दूँगी मैं 2 वीडियो और बना के, तो वो आएगी कल। और आज की इस वीडियो को आपको कैसे लगा कमेंट करके थोड़ा सा मुझे बता देना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या मैं धीरे पढ़ा रही हूँ या मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे भी मतलब गाइड कर दिया करो, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता चलता, ठीक है। और जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैंने 2 टाइम्स एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, अभी मैंने रिसेंटली में 2027 का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है कि किस टाइप से आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मैं रूल समझा रही हूँ आपको, एग्जांपल्स में सिर्फ एक एक रख रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप जाकर किसी और टीचर से या आप मॉक वगैरह दोगे ना, तो आपको ये रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ अप्लाई करवा के, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। और बाकी आप अदर टीचर्स की वीडियोस या मॉक वगैरह दोगे, आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएंगे। और हो सके तो जितनी मैंने रूल्स आप लोग को दिखा रही हूँ ना, ये सेम आप अपने नोट्स की कॉपी में एक लेना, कॉपी उसमें ऐसे मतलब नोट्स करके एक एक रूल लिख लेना। लाइक सबसे पहले आप लिखना ईच एंड एवरीवन, समवन, नोबडी, उसके बगल में लिख देना सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। एंड देन आप एक एग्जाम्पल लिख देना बस। उसके बाद आप जब भी आपका जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तो उससे अगर आप 10-15 दिन वो पहले नोट्स अगर अपने उठाओगे, तो फिर आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा, आपको लंबी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, वन शॉट में आपके जो नोट्स रहेंगे आप उससे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।